गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। जैसा कि सुन के ही लग रहा है परिवहन, परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे मानिए हमको यहाँ से भी जाना है पटना, तो बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे। जाना है दिल्ली तो फ्लाइट से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने। लेकिन यहाँ आदमी को जाने का बात नहीं होगा। इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कहीं जाने के बारे में नहीं, बायोलॉजिकल टर्म पढ़ेंगे। देखिए पहला है हमारा क्वेश्चन परिवहन। पहला क्या है? परिवहन। देखिए उपयोगी पदार्थ जो है, जैसे मानिए हम लोग भोजन ही करते हैं, तो उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर गंतव्य स्थान के द्वारा निकालना क्या कहलाता है? परिवहन। ठीक है, चलिए समझिए परिवहन क्या है। उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत या मूल स्थान या मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाना तथा अनुपयोगी यानी खराब, हानिकारक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? उपयोगी पदार्थ को उसके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता? उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के से निकालना क्या कहलाता है? परिवहन। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पौधे में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधे में परिवहन कैसे होता है? तो पौधे में परिवहन जो होता है उसमें दो गुत्तक हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का काम है जल और खनिज लवण लेकर जाना और फ्लोएम का काम है भोजन लेकर जाना। ठीक है, जल और खनिज लवण वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी होता है और मूल दाब द्वारा यानी रूट प्रेशर द्वारा भी होता है, और फ्लेम में क्या होता है? स्थानांतरण द्वारा। चीज समझ आते हैं आपको? देखिए जैसे मानिए ये पेड़ है, क्लियर कर दिया। जैसे मानिए ये पेड़ है, इसमें क्या है? जड़ है, ठीक है, और ये सब क्या है? पत्ता है। ठीक है, अब देखिए इस सब का कहानी हम लोग पूरा सब क्लियर कर लेंगे। मिट्टी के यहाँ, मिट्टी के नीचे क्या है? जड़ है। तो जड़ के द्वारा मिट्टी के नीचे है जल और खनिज लवण। क्या है? जल और खनिज लवण। ठीक है, जल और खनिज लवण है। तो मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर, मिट्टी से क्या लेकर? जल और खनिज लवण लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है, उसका नाम है जाइलम। उसका क्या नाम है? जाइलम। ठीक है, और पत्ती में बन गया भोजन। पत्ती में क्या बन गया? पत्ती में बन गया भोजन। पत्ती में जो भोजन बना वो पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, वो है जोमेटो यानी फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? जाइलम और फ्लोएम क्या है? मतलब पौधे के जड़ से जड़ और खनिज लवण लेकर पत्तियों तक जो पहुंचाता है उसका नाम है जाइलम, और जो तैयार भोजन को पौधे के सही भागों में पहुंचाता है उसका नाम है फ्लोएम। कोई दिक्कत नहीं आता? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जाइलम फ्लोएम को हम लोगों ने समझा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाइलम फ्लोएम में अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जाइलम में और फ्लोएम में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है? इसमें क्या होता है? जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। जाइलम में क्या होता है? जल और खनिज लवण का क्या होता है? परिवहन होता है। ये आपको मैंने फिगर के माध्यम से बताया। और फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। जाइलम में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है और फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है। इसमें जो है बहाव जो होता है ऊपर की ओर होता है। इसमें बहाव क्या होता है? जाइलम में
ऊपर की होता है और फ्लोएम में क्या होता है, दोनों ओर होता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। बिल्कुल आसान है। यह निर्जीव उत्तक है, यह सजीव उत्तक है। इसमें भित्ति बहुत मोटी होती है, इसमें भित्ति कम मोटी होती है। ठीक है, ये रहा जाइलम फ्लोएम का अंतर। ठीक है, चलिए इसकी ले लीजिए आप लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है। जैसे मानिए आपको अगर वाष्पोत्सर्जन चेक करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मानिए कोई प्लांट, ठीक है, उसका ही पत्ता है। ठीक है, पत्ता में क्या करेंगे, आप प्लास्टिक लगा देंगे, इसको रात में ऐसे बांध के छोड़ दिए, देखेंगे सुबह में यहाँ पानी का हल्का हल्का बूंद जमा हो गया। तो यही जो वाष्प के माध्यम से जो पानी जो निकलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ये अपना भाषा में प्रेस समझेंगे, साइंस की भाषा में। वाष्पोत्सर्जन क्या है भाई, रंध्रों द्वारा, पत्ता में देखिए हल्का हल्का जो छिद्र होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन यानी निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अलग टाइप से कैसे परिभाषा दे देंगे इसका, पेड़ पौधे के बाहरी भाग द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। कोई दिक्कत है, पेड़ पौधे के बाहरी भाग द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। देखिए पत्तियों में जो रंध्र होता है उसको हम लोग रंध्र बोलते, जो छोटा सा छिद्र टाइप का होता है, दिखाई नहीं देगा ऐसे, उसको बोलते हैं रंध्र, को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब देखिए मकई का जो पौधा है वो एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी क्या करता है, निकालता है। बोले सर जब मकई का पौधा 3-4 लीटर पानी हम लोग देखते कहाँ है, देखिए मकई का जो पौधा होता है, उसका पत्ता जो होता है, एक दिन में कितना पानी निकलता है, 3 से 4 लीटर। ये जो पानी जो निकलता है ये वाष्प के रूप में क्या होता है, धूप के गर्मी के कारण उड़ जाता है, इसलिए पता नहीं चलता है। ऐसा सेब का पौधा कितना निकलता है, 10 से 20 लीटर डेली। ठीक है, लेकिन वाष्प के रूप में ये क्या होता है, उड़ जाता है। अब देखिए जैसे कोई नॉर्मल पत्ता, जैसे ही पत्ता है तो इसका जो वेट होगा, इसका जो भार होगा, ठीक है, इसका जो भार होगा उसके बराबर पानी निकालेगा कितना घंटा में, 1 घंटा से कम में। 1 घंटा से कम में अपना भार के बराबर पानी निकालता है। ठीक है, और कोई पौधा, जैसे कोई पत्ता या पौधा जीवन भर में कितना पानी निकालता है, अपने भार से 100 गुना। ठीक है, कहीं दिक्कत। इस प्रकार हम लोगों ने इसके बारे में जो चैप्टर है परिवहन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो ही बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।